सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चले गए हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं। सर ये क्या वाकया पेश आया वहाँ पे जो एक लड़की एक बच्ची की मौत की इतला हमारे पास पहुंची लाहौर में। जी बिल्कुल। लाहौर के इलाका है इछरा, इछरा के अंदर इतिहाद कॉलोनी के अंदर जो है एक ट्यूशन सेंटर था। तो वहां पर ये इतला मिली कि एक 10 साल लड़की जो है वो वॉशरूम में नीम मुर्दा हालत में पाई गई है। तो उसके बाद जो है वो उसी गली की रिहायशी थी और वहां पे वो तकरीबन 15 से 20 लड़कियां जो है वो ट्यूशन पढ़ती थी। तो जो छोटी बहन है, ये लड़की की उम्र 10 साल थी। तो ये अपनी इसकी बहन ने बताया है कि ये वॉशरूम में गई थी। तो थोड़ी देर तक जब वो वापस नहीं आई तो उसकी बहन ने नीचे जाके देखा तो वो वॉशरूम में गिरी पड़ी थी। तो जिसके बाद उसने वहां पे शोर किया तो उसके घर वाले भी आ गए और ट्यूशन सर जो पढ़ाने वाली टीचर थी वो भी आ गई। तो देखा कि लड़की उस वक्त नीम बेहोशी की हालत में गिरी हुई है। तो फौरी तौर पर उसके वालिद साहब को बुलाया गया और उसके वालिद जो उसको लेके सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर ले गए। तो जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये लड़की जो है ये बेहोश नहीं थी। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं कि इसकी वफात हो चुकी है और इसके गले में रस्सी का निशान है। ये पुलिस केस बनता है तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। तो उसके बाद जो है पुलिस को कॉल किया गया तो पुलिस ने आके देखा कि उसके गले में रस्सी का निशान था कि जैसे किसी ने फंदा लगाकर इसको मारा हो और उसके बाद इसकी लाश को वहां फेंक दिया हो। तो जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो कोहराम मच गया और पुलिस अफसरान जो डीआईजी सब वहां पर पहुंच के सर्विस हॉस्पिटल। और उसके बाद फौरी तौर पर लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। और उसके बाद इलाके में जो जहाँ पर ट्यूशन सेंटर था उनकी जो टीचर्स थी और उनके वालिद को गिरफ्तार कर दिया। सर ये ऐसे तो नहीं होगा ये जो वाकया पेश आया लेकिन वहाँ पे इस तरह लोग अपने बच्चों को फिर तो बड़े गैर महफूज समझते होंगे। जी बिल्कुल। ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है लड़कियों का ज्यादती के जो केसेस है इसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। जैसे गलगोटा में वाकया हुआ था इसी तरह ये भी छठी क्लास की लड़की थी, छठी क्लास जमात की बच्ची थी जो पढ़ती थी। और यही डॉक्टर्स की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बच्चे के साथ ज्यादती करके इसको कत्ल कर दिया गया हो। तो बाकी जो शवाहिद है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वसूल होने के बाद होंगे। लेकिन पुलिस ने फिलहाल वक्ती तौर पर जो है स्कूल की जो उस एकेडमी की जो टीचर्स थी उनको और उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। और इलाके में ये बात बहुत ज्यादा तशवीशनाक हाल तक फैल चुकी है कि अब हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हर जगह के ऊपर जो है इस माशरे में औरत और बच्चे और बच्चियां बिल्कुल गैर महफूज है। हम किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। हमारी एक छोटी बेटी थी, 3 बेटियां थी और तीनों बेटियां इसी कैटेगरी में पढ़ रही थी पिछले 3 महीने से। तो जिसके साथ ये वाकया हुआ है तो पुलिस ने ये कहा है कि जो है मुलजमान को हमने गिरफ्तार कर लिया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हम फैसला करेंगे क्या इस बच्चे के साथ ज्यादती की गई है और जितनी जल्दी हो सकेगा फिर हम मुलजमान को पकड़ लेंगे। सर इसके अलावा एक बेनजीर इनकम सपोर्ट लेने लड़की गई है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है वो भी वीडियो वायरल हो रही थोड़ी तफसील बताएंगे। जी बिल्कुल। वो जो है वो बेबी वेलकम स्पोर्ट प्रोग्राम जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है उसके अंदर भी ये बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है उसके ऊपर तशद्दुद भी कर रहा है, उसको हाथ भी लगा रहा है और नाजेबा तौर पर हरकत भी कर रहा है। जिसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। उसके बाद बाहर आने के बाद भी लड़की ने बयान दिया कि जब मैं अपने पैसे लेने के लिए अंदर गई तो मुझे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसके बाद मेरे साथ नाजेबा हरकत की है तो मेरे साथ सख्त ज्यादती की गई है। और वहाँ पर अक्सर बेशतर जो खवातीन वहाँ पर बेबी वेलकम स्पोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए वहां पहुंची तो उनके साथ इसी तरह जुल्म तशद्दुद और उनके साथ जो है वो ज्यादती की जाती है। सर ये बताइए कि प्रेस रिलीज जारी हुआ है कल कुछ जमानतें हैं वो खारिज की गई क्या मामला है ये। जी बिल्कुल। ये जो है ये 2 केसेस थे। एक एफआईआर नंबर था 157/2023 नईम आरफ और एक एफआईआर नंबर थी 99/2023 लुकमान बशीर। और ये लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने जो है वो जमानतों के लिए दरखास्त दी हुई थी। तो जस्टिस शबाज रिजवी साहब की अदालत में इनका केस था। तो मुलजमान की तरफ से उस्मान करीमुद्दीन जो है वो वकील थे और जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और एनसीसीआई की तरफ से डायरेक्टर एजाज और सब इंस्पेक्टर नवीद वहां पेश हुए थे। और ये कहा गया था कि इन अफराद ने इनके ऊपर जो दफात थी वो 109, 298A, 295A, 295C और 295B की दफात के तहत इनके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। और इससे पहले भी उन्होंने जो है वो दरखास्त दी गई थी जमानत की। लेकिन जब जो है वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर एजाज अहमद को वहां बुलाकर जज साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मवाद जो है खुद वहां पर शेयर किया था फेसबुक पर सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फोरेंसिक भी कराया है और तमाम रिकॉर्ड और एविडेंस जो है अपने अदालत में पेश कर दिए हैं। और इस बिना के ऊपर इनको ये जमानत जो है वो नहीं बनती। लिहाजा हमारी जज से इस्तदा है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। जिसके बाद जज साहब ने जमानत कैंसिल कर दी।
नहीं तो उन पे केस क्या था, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता सकते हैं? जी जी, इनके ऊपर तौहीन मजहब का और तौहीन रसालत का केस था। इन्होंने जो है वो एक ऐसा मवाद फेसबुक के जरिए अपलोड किया था जिसके बाद लोगों में जो है वो मजहबी मुनाफरत पाई जा रही थी, और इन्हें जो है इनके ऊपर जो दफात लगाई गई थी वो तौहीन मजहब की और तौहीन रसालत की दफात लगाई गई थी, जिसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे। और उसी के तहत 2023 में 2023 से लेकर ये जो है वो जेल में है। और उसके बाद इनकी दूसरी दफा ट्रायल थी कि हमारे इससे पहले भी इन्होंने एक जमानत जो है वो अप्लाई की थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद अब दोबारा जो है लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शहबाज अली रिजवी की अदालत में इन्होंने जो है वो अप्लाई किया था कि हमारी जमानत ली जाए। तो इनके वकील ने जो जिला की थी, उसके बाद अदालत ने जो है वो डायरेक्टर एमसीसीआई और जो है सब इंस्पेक्टर नवीद हसन को बुलाकर उनसे सारे मामला को पूछा, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये तौहीन मजहब और तौहीन जो है वो सालत का मामला है, इसलिए इनकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी जाए। अच्छा, ये भी इतला है किसी जज के पास ऐसे तमाम केसेस हैं, इससे पहले भी ये जमानतें खारिज हुई हैं, तो ये ऐसा मामला होता है कि एक ही जज के पास तमाम केस हों? नहीं, ऐसा मामला नहीं होता। इसका पहला तरीका ये होता है कि जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिनके पास इनको भेजा जाता है, सबसे पहले वो जो है इसका केस सुनते हैं, और केस सुनने के बाद जो है वो इनकी जमानत को मनसूख करते हैं। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के बाद इनको अगला अमल होता है कि लाहौर हाईकोर्ट में चले जाते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जाके जब ये बेल देते हैं तो वहाँ पे फिर इनका केस लगता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो उसके बाद फिर एक अपडेट आती है, तो फिर वहां पर जाके ये ट्रायल देते हैं कि जी जो हमसे नीचे जो अदालत थी, सेशन कोर्ट था, उसने इस बात के ऊपर हमारी जमानत नहीं रही, जबकि हम इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आपसे जमानत का हक रखते हैं। तो इसलिए फिर वो डॉक्यूमेंट्स के बाद वो अदालत देखती है कि क्या जो जमानत के मनसूख की गई थी क्या वो ठीक बुनियाद पे की गई थी। तो वो फैसला सुनने के बाद अगर वो समझे तो जमानत दे भी सकते हैं, अगर वो समझे तो फिर जमानत कैंसिल कर देते हैं। तो ये ट्रायल कोर्ट के बाद ऊपर हाईकोर्ट में आए थे, तो हाईकोर्ट ने इसकी जो जमानत वो मनसूख कर दी है। अच्छा, कराची में भी एक वाकया पेश आया है, एक और बेचारे आदमी के ऊपर तौहीन मजहब का केस बना दिया, मसीह बरादरी से तल्लुक रखता है। जी बिल्कुल, वो एक जो है वो मसीह बरादरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक रखने वाले एक शख्स के ऊपर भी उसको ब्लैकमेल करने के लिए कहा गया था कि उसका भी कोई लेन देन का मामला जो हमें अभी तक जो पता लगा है कि उसका मामला लेन देन का था, लेकिन उस लेन देन के मामले को जो है इन्होंने बढ़ा चढ़ा के तौहीन मजहब के ऊपर जो है उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कर लिया, और उसके बाद उसको जो है तफ्तीश के जरिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारे साथ मामला को डील ना किया तो फिर तौहीन मजहब एक ऐसा दफात होती है कि जिसके अंदर सबको पता है कि या तो उम्र कैद है तो या सजाए मौत है। और इस मामले के अंदर जिसके ऊपर तौहीन मजहब या तौहीन रसालत की दफात लग जाती है, तो उसको फिर जज साहबान बड़े तरीके से उसका फैसला सुनते हैं, और इसको ट्रायल करते करते कम से कम 6 से 7 साल 8 साल गुजर जाते हैं। और इस मामले के अंदर जिसके ऊपर ये दफात लगी हो, आम जज जो है उसका केस भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनको पता है कि ये एक ऐसा मामला मजहबी तौर पर तो मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अक्सर पेशतर इसी कार्ड को यूज करते हुए लोगों को गिरफ्तार करते हैं, फिर उनको ट्रायल देते हैं, और फिर वो बड़ी देर चलता रहता है। उसके बाद जाके फिर उनको उम्र कैद या सजाए मौत की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, ये केसों में कुछ इजाफा नहीं हो गया दोबारा? आपने देखा कि कभी सहाबा की तौहीन, कभी खुलफा की तौहीन, बहुत ज्यादा केस वहां पे बनने शुरू हो गए पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, मैं एक और आपको केस बताता चलूं कि सपा टीवी के पॉडकास्ट एक प्रोग्राम करते हैं रेहान तारक, उसके ऊपर भी इसी तरह था कि उन्होंने जो है अहले तशरीह के एक बहुत बड़े वो है आलम से जवाद नकवी साहब के साथ एक प्रोग्राम किया। उसके बाद उसमें सहाबा के मुतल्लिक बातचीत की गई। तो उसके बाद जो पता ये लगा कि वो जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा दरखास्तें जो थी वो की थी साइबर क्राइम में। तो उसके बाद वो शख्स पॉडकास्ट करने के बाद लंदन चला गया। जब जैसे वो छुट्टियां गुजार के वापस आया पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर तौहीन सहाबा की मत के अंदर जो है वो एफआईआर था, जो एफआईआर का अधिकार थी, और उसके बाद उसको जिला कचहरी में पेश करके उसका 6 दिन का रिमांड ले लिया, और उसको ये कहा गया कि आपने तौहीन सहाबा की है और तौहीन मजहब की है, और इसके आपके ऊपर जो है 109 और इसी तरह तो ये जो दफात है 295 और इसी तरह 298 बी के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो उसके ऊपर भी कर लिया, हालांकि उसने तो बड़े तलख सवाल की बजाय वो सवाल पूछे थे जो पाकिस्तान में आम एक मजहब के दूसरे मजहब के मुताबिक पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी उसकी बुनियाद बनाकर वो उसका काम है सहाफी है, वो पॉडकास्ट भी करता है और वो हालात हाजरा का भी प्रोग्राम करता है। तो उसको इसी तरह उन्होंने मजहब का सहारा लेते हुए कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर। जैसे इस्लामाबाद में एक खतून के ऊपर तशद्दुद किया गया, बताया जा रहा है इसका तल्लुक चाइना से है, खवातीन जो पुलिस वाली है उनकी वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। मुख्तसर बताएंगे क्या मामला सर जी?
जी, ये थाना कोसार F6 में एक गर्भवती खातून जिसका तलक चाइना के साथ है, वो उसका एक होटल के मालिक के साथ लेन देन का तनाजा था। तो वो जब अपना मामला लेके वहां पर गई है थाने में, तो वहां पे ASI रसूलुल्लाह ने उसको तशद्दुद किया और उसको कमरे में बंद कर दिया। जब वो खिड़की खोल के बाहर निकलने लगी तो वहां पर उसको तशद्दुद करता हुआ वीडियो बनाती रही है, और वीडियो बनाने की वजह से उसे जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है कि उसको वो उसे तशद्दुद भी कर रहा है, उसका हाथ भी इसके अंदर आ गया। तो वो बाहर निकली है, तो उसके बाद वो यही कहती रही है कि इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। उसके बाद एक वीडियो और जारी की गई जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि वो किसी अफसर के सामने पेश हुई है और मुसलसल कहती जा रही है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, इनको कहे कि मुझसे सॉरी की जाए। तो ये इस्लामाबाद पुलिस जो है, अरे नासिर रिजवी जो कि IT इस्लामाबाद है, वो तो ये बड़ी देर से दावे कर रहे थे कि हमारी जो पुलिस है वो वहाँ पुलिस की तरह नहीं है, वो पंजाब पुलिस से हटके है, वहाँ पर इस तरह के मामला नहीं होते। लेकिन ये वीडियो साबित कर रही है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी खतून खा, वो पाकिस्तान की शहरी हो या पाकिस्तान के बाहर की हो, वो उसकी इज्जत महफूज नहीं है। उसके साथ थाना कल्चर ऐसे शुरू किया जाता है, और थाना कल्चर यही कहता है कि जो भी आए उसके साथ तशद्दुद किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। ये तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, तो मालूमात पता लगा है कि इन लोगों ने क्या ज्यादती की है। अच्छा सर, ये बड़ी बात आपने आखिर पे की कि सोशल मीडिया पे जब वीडियो अपलोड की जाती तो फिर कार्रवाई होती है, लेकिन हमारी पुलिस तशद्दुद तो वहाँ पे करती है, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, क्योंकि ये जो खवातीन नजर आ रही इनकी शक्लों से पता चल रहा है कि ये कोई अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। जो पुलिस वाली है इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये ऐसी खवातीन है जो लोगों पे ज़ाहिर है जुल्म करती हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये एक मखसूस थाना कल्चर है जिसके अंदर एक दूसरे को गालियां देना, थप्पड़ मारना, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना। जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, को कैसे खातून जो है उसको कह रही है कि इसको पीछे करो, चुप कर जा। तो ये जो अल्फाज है वो तो खातून अपने साथ वीडियो बनाती रही है। तो उस खातून ने अगर वीडियो ना बनाई होती है, ये सोशल मीडिया पे वायरल ना होती, तो क्या उसे गैर मुल्की खातून को इंसाफ मिल सकता था? ये तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसके बाद मुतलका DIG है, उन्होंने फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर उस ASI रसूलुल्लाह को मुअत्तल कर दिया है कि जब तक इंक्वायरी हो रही है पता मुअत्तल रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ पूरे पाकिस्तान में, या वो बलोचिस्तान की पुलिस है, या वो पंजाब पुलिस है, या इस्लामाबाद की पुलिस है, उसके अंदर एक मखसूस पुलिस का कल्चर है, थाना कल्चर है कि जिसको मर्जी थाने लेके आके वो मारना शुरू कर देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, चित्र मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये लोग सिर्फ दावे कर सकते हैं कि हमने पुलिस में बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया, पुलिस में बहुत ज्यादा तब्दीली की है, इसलिए आप जो है हम हमारे साथ ताउन करें। लेकिन पुलिस में ऐसी कोई भी बात अभी तक नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, ये वीडियो अक्सर लोगों ने तो देख ली होगी, मगर कोशिश करेंगे कि आपको बाकायदा तौर पर इस औरत की वीडियो दिखाई जाए, लेकिन ये हम अगले प्रोग्राम में किसी में दिखाते हैं। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।